हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है आपकी 19 सितंबर सन 2022 करंट अफेयर्स की। 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी कॉम्पिटेटिव हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी पैट का एग्जाम हो, या आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका डीआरडीओ का एग्जाम हो, आपका जितना भी करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। और ये क्लास जो है आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर 1 जनवरी से लेकर अब तक की जितनी भी हुई हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको जब भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे डेली क्लास आपकी जो होती है वो 8 बजे होती है मॉर्निंग में। ठीक है, फिर भी आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको कोई भी क्लास अगर कभी भी होती है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर को यह प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे मनाने का रीजन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसके मनाने का जो रीजन है वो ये है, बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए और बांस को संरक्षण के लिए इसको मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बैंकॉक में सन 2009 से हुई थी। वहां पे विश्व बांस सहयोग संगठन है, वहां पर ही उन्होंने इस बात को उठाया गया था कि बांस की मतलब जो अवेयरनेस को उसको बढ़ाने के लिए और बांस की खेती के बारे में लोगों को बताने के लिए इसको मनाया जाना चाहिए, तभी से इसको मनाया जाता है। ठीक है, विश्व संगठन जो है उसकी अब बात कर लेते हैं। जो विश्व बांस संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी सन 2005 में। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए हथियार पैकेज की घोषणा की है। क्वेश्चन ये है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसने किस देश के लिए हथियार पैकेज की घोषणा की है। तो किसके लिए की है? यूक्रेन के लिए की है। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रसिया का क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है जो अभी तक शांत नहीं हुआ है। उसी में क्या है, उसी सिलसिले से लेकर के जितने भी हथियारों की जरूरत थी उसने अमेरिका ने पूरा किया है। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। ठीक है, यूक्रेन की जो मदद है वो अमेरिका पहले से भी करता आ रहा है। मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक है, इससे पहले भी 9.6 बिलियन डॉलर की वो मदद कर चुका है और अब फिर से क्या करा है उसने 600 बिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है यूक्रेन के लिए। ठीक है, ताकि वो युद्ध में होने वाले किसी भी अगर कोई भी मदद होती है तो उससे मदद हो सके। मदद का मैटर सिर्फ यही होता है, पहले भी उसने पहले भी हथियार भेजे गए हैं अमेरिका के द्वारा यूक्रेन में और अभी भी क्या करा गया है? हथियार भेजे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो बताया मैंने यूक्रेन के बारे में। भेजा किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है आपकी? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, उन्होंने 2 बुक लिखी है। वो कौन कौन सी है? पहली बुक का नाम है इनका प्रॉमिस टू कीप एंड दूसरी बुक है इनकी प्रॉमिस टू डैड। और जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने भी 3 बुकें लिखी है। कौन कौन सी है? द ट्रूथ बी होल्ड एंड सुपर हीरो एंड एवरीवेयर और क्राइम अलर्ट। इनकी ये 3 बुक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट कि कितने बिलियन डॉलर की अभी हेल्प की है। तो 600 बिलियन डॉलर की मदद की है अमेरिका ने यूक्रेन की। ठीक है,
अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ सन 2023 की मेजबानी कौन करेगा। यानी कि जो संघाई सहयोग संगठन सन 2023 में होगा उसकी मेजबानी कौन करने वाला है। तो कौन करने वाला है, हमारा देश भारत करने वाला है। क्या है, सन 2023 में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है संघाई सहयोग संगठन का, उसकी मेजबानी कौन करेगा, हमारा देश भारत करेगा। अभी जो सन 2022 में मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि संघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, उज्बेकिस्तान में हुई है। और उज्बेकिस्तान में हमारे देश के पीएम ने वहां पे क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और उसी बैठक के दौरान में ये मुद्दा उठा था, यानी कि बात कही गई है कि सन 2023 में जब भी संघाई सहयोग संगठन की जब बैठक होगी तो उसकी मेजबानी कौन करेगा, हमारा देश भारत करने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 15 जून सन 2001 को। कब हुई है, 15 जून सन 2001 को हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चाइना के बीजिंग में। कहाँ पर है, चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें वन विश्वविद्यालय की मंजूरी मिल चुकी है। वन विश्वविद्यालय यानी कि कह सकते हो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को बनाने की मंजूरी मिल गई है। तो कहाँ मिल गई है, तेलंगाना को मिल गई है। तेलंगाना राज्य में क्या है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाने की मंजूरी मिल गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो ये वन विश्वविद्यालय है ये चाइना रूस के अलावा कहीं पर नहीं पाया जाता। विश्व स्तर पे भी चाइना और रूस पे ही पाए जाते हैं। और ये कौन सा होगा, ये तीसरी यूनिवर्सिटी होगी जो हमारे देश भारत में यानी कि तेलंगाना राज्य में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वन विश्वविद्यालय यानी कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें पीएचडी कोर्स, वन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो सारे सभी कराए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव है। कौन है, के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के जो गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया। यानी कि एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडिया परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो किसने किया है इसका विमोचन, इसका विमोचन यानी इसकी जो इसको उद्घाटन किया वो किसने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने किया है। यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका विमोचन किया है। अब बात कर लेते हैं इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा क्या है। इस पुस्तक को लिखा गया है प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा के द्वारा। क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार है इलैयाराजा के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये बुक है ये लिखी गई है अंबेडकर जी के ऊपर। अंबेडकर जी की जितनी भी मतलब की जीवन कार्य है उनके बारे में बताया गया है और उनके कार्यों को कुछ जो इनकम्प्लीट रह गए थे उनको मोदी जी ने पूरा किया है। यानी कि अंबेडकर जी का जितना भी जीवन परिचय था, ये जीवन काल था, उसको जो निभा रहे हैं वो मोदी जी निभा रहे हैं, हमारे देश के पीएम, और उनके ही कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं। और इसी बारे में पूरी पुस्तक में यही लिखा गया है, क्योंकि जो उनके आइडियाज थे उन्हीं को ही अपनाकर, उनके आदर्शों को अपनाकर ही जो हमारे पीएम मोदी हैं वो अपने देश को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसी पुस्तक में यही बात कही गई है। तो इसे विमोचन किसने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने किया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और हमारी नई राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है, संगीतकार इलैयाराजा हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत से एग्जामिनेशन में अधिकतर आपकी पुस्तकें बताई जा रही हैं। जो भी जितनी भी पुस्तकें हैं, मैंने एक जीके स्टैटिक की आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया है पुस्तकों के बारे में। 2-3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। रस्की बॉन्ड के द्वारा जो द लिटिल बॉय
द अर्थ बुक लिखी गई है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ममता बियॉन्ड पुस्तक लिखी गई है जो पूनम दलाल दहिया ने लिखी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें पुस्तकों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में बहुत ही ज्यादा आ रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि सभी पुस्तकों के बारे में बात मतलब कि पढ़ सके, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो अच्छे से क्रैक हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 18 थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब यह है वो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें नए 18 थाने यानी कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं उसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ लिया गया है? उत्तर प्रदेश में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा है कि अब 18 नए थाने बनाए जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब क्राइम बढ़ता जा रहा है उसी को देखते हुए सरकार क्या है बहुत ज्यादा सतर्क होती जा रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी? लखनऊ है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारसिंह क्रॉच है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? अशोक का पेड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2 नेशनल पार्क है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और दुर्गा नेशनल पार्क। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था उत्तर प्रदेश में ही क्या करा गया है, हेल्थ एटीएम को शुरुआत की गई थी। हेल्थ एटीएम कहाँ लगाया गया था? गोरखपुर के 23 अस्पतालों में लगाया गया है। इसकी शुरुआत भी कहाँ की गई है? गोरखपुर में की गई है, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ क्लास के बीच में ही, स्टूडेंट बुरा मत मानना। देखो सब कहते हैं करंट अफेयर्स की कोई ट्रिक, तो करंट अफेयर्स की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी क्लास को देख रहे हो, चाहे आप मेरी क्लास देखिए या किसी की भी क्लास देखें, तो उस क्लास को आप 2 या 3 बार देखिए, ताकि आपको वो क्या हो, आपके माइंड में बिल्कुल ही उसको सेट हो जाए, यानी कि वो याद हो जाए। ठीक है, ऐसा होता है देखने और सुनने से जो हमारी क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। अब तक हमने नोट्स ही बनाए हैं, बचपन से आज तक बुक से लिखते ही आ रहे हैं, नोट्स बनाते ही आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। अब सुनकर और देखकर के याद करने की कोशिश करनी है। आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन का लिंक बनाकर अगर आप याद करते हो तो आपको मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन मैंने अभी यूपी का बताया, उसी के साथ में मैंने आपको यूपी का एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, आपका चैन बनाकर आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, और जितना भी कोई सा भी आप सब्जेक्ट बना रहे हो उसको इंटरेस्टेड बनाकर पढ़िए। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगता है तो वो सब्जेक्ट हमें अच्छा भी लगने लगता है। ठीक है, आपको बोझ बनाकर पढ़ाई नहीं करनी है, इंटरेस्ट बनाकर पढ़ाई करनी है, ताकि आपको वो अच्छा लगे सब्जेक्ट और आपका उसमें रुचि बढ़ जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। यानी कि जो फीफा अंडर 17 अब गेम होने वाला है महिलाओं का, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? हमारा देश भारत करेगा। ठीक है, हमारा देश भारत करेगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी। ये कब होने वाला है? ये 11 अक्टूबर से शुरुआत होने वाली है इसकी। ठीक है, और उसी इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और ये पहला महिला विश्व कप है जो महिलाओं का मैच हमारे यहाँ होने वाला है, और पहली बार ऐसा होगा कि भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, ये जो है अंडर 17 का 7वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीफा की। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा फीफा के बारे में, तो पहले मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? यानी कि आसियान भारत के आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक हुई है 19वीं, वो कहाँ आयोजित की गई है? कंबोडिया में की गई है। कंबोडिया में इसकी आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका आसियान समिट का।
अब बात कर लेते हैं आसियान समिट का। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी बैठक हुई है, कहाँ पर हुई, कंबोडिया देश में हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आसियान भारत आर्थिक यानी कि ये समिट बैठक है क्या। तो जो आसियान बैठक है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की और देशों के मिलकर एक बैठक की जाती है। इसमें सभी देश मिलकर के, मतलब कि कुछ 7 देश मिलकर के इसमें बैठक करते हैं और इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाती है। राजनीति हो, शिक्षा हो या रक्षा के बारे में इस मुद्दे पे बात की जाती है। कौन करते हैं? दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें मिलकर बातचीत करते हैं। ठीक है, और उसी की 19वीं बैठक हुई थी, तो जो कहाँ हुई है वो कंबोडिया में हुई है, कंबोडिया देश में हुई है। इसकी कैपिटल क्या है? फोनोफेन है। क्या है? कंबोडिया की कैपिटल फोनोफेन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय के किस विभाग ने पाक्षिक अभियान स्वच्छता सेवा के प्रारंभ किया है? क्या है क्वेश्चन कि जल शक्ति मंत्रालय ने, जो जल शक्ति मंत्रालय है हमारे यहाँ के भारत का, उसके किस विभाग ने पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रारंभ किया? पाक्षिक, ये जो लिखा हुआ है पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रारंभ, इसका मतलब ये होता है जो पक्षियों का अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी हेल्प की जा सके जल के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। तो इसकी सेवा प्रारंभ किया है, तो किस विभाग ने किया है? तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इसकी शुरुआत की है। किसने की है? पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो इसके जो मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। कह सकते हैं कि जो हमारे जल मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? क्या है क्वेश्चन कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस संन्यास से घोषणा ली है? तो वो कौन से देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। क्या है? रोजर फेडरर ने अपने टेनिस का, मतलब कि अपने टेनिस खेल से क्या है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनकी कुछ तबियत में खराबी होने के कारण से, चोट लगने की वजह से इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की बात कर दी है। और अपने इन्होंने जीवन काल में कम से कम 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और उसी के चलते अब क्या करा है, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे आपके 19 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली कोई सी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी टॉपिक में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ भी हेल्प कर सकूं या कोई भी आपकी टॉपिक पर वीडियो बना सकूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो मैं चलती हूँ और इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल वाली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।